ओके, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं पाइथन के साथ। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे हाउ टू यूज़ इनपुट फंक्शन इन पाइथन में एक इनपुट फंक्शन होता है, हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। दूसरा है कि इनपुट फंक्शन जो है वो किस तरह का डाटा आपको रिटर्न करता है और उस डाटा के साथ हम क्या कर सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन सिर्फ पाइथन में ही नहीं है बल्कि सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और फिर वो जो वेरिएबल आपको मिलेगा इनपुट से, आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ इस बार। इसके साथ साथ मैं आपके लिए 3 प्रोग्राम्स भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। और ये 3 प्रोग्राम जो हैं ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में। तो मैं चाहूँगा कि आप एक प्रैक्टिकल नोटबुक परचेज़ कर लें, वो वाली प्रैक्टिकल नोटबुक जिसमें एक तरफ आपके पास लाइंस रहेंगी और दूसरी तरफ आपके पास ब्लैंक रहेगा। तो लाइन वाले पोर्शन में आप पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे और जो ब्लैंक वाला पोर्शन है लेफ़्ट में, वहाँ पे आपको उस प्रोग्राम की आउटपुट लिखनी है। तो ये जो 3 प्रोग्राम है ये आपने इस हफ्ते कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीक जब आपकी क्लास होगी उस पे ये आपको प्रैक्टिकल मुझे चेक करवाने पड़ेंगे। तो ये 3 प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें बता देता हूँ। तो करने वाले हम क्या है, आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसको हम कहते हैं इनपुट। तो मैं आपको बता देता हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। आपने लिखना है इनपुट और उसके बाद आप इस इनपुट के अंदर एक मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि एंटर अ नंबर, इस तरीके से। और ये जो इनपुट फंक्शन है ये जो भी आप कीबोर्ड में टाइप करोगे ये उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता है। तो जनरली जब हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मैंने जैसे लिखा है x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। तो जो भी आप एंटर करोगे वैल्यू वो इस x वेरिएबल में चली जाएगी। आप चाहो यहाँ पे x लिख सकते हो, y लिख सकते हो, या जो भी वेरिएबल का नाम है वैलिड नाम वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार जब आपके पास वेरिएबल मिल गया आप उस वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपली उसको प्रिंट करता हूँ लाइक x। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम बन गया बड़ा छोटा सा जो एक यूज़र से कोई नंबर या कोई वैल्यू जो है इनपुट करवाता है और उसको डायरेक्टली प्रिंट करता है। अब इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास आपको कंसोल निकालना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा पाइथन 3 और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिस फाइल में आपने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आपके पास जैसे मैंने इसको एंटर किया तो आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है एंटर ए नंबर। तो जैसे मान लो मैं 100 लिखता हूँ तो आपके पास आउटपुट में ये जो आपके पास 100 है ये इसकी आउटपुट आ रही है। ओके, तो बेसिकली आप देखोगे कि ये जो आपके पास शेल है ये वाला, मैं चाहूँ तो इसी शेल को मैं आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टाइट। टाइट को दबाते ही मेरे पास एक टर्मिनल आ जाता है आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर ही। मैं वहीं से ही इस कोड को रन कर सकता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ कि यहीं से रन करूँ ताकि फास्ट मैं इस काम को कर सकूँ। तो अगेन मैंने वैसे लिखा है पाइथन 3 और आगे फाइल का नाम। तो मैं कोई भी नंबर एंटर करूँ तो ये मुझे आउटपुट में देता है जो नंबर मैंने एंटर किया है। तो इस तरीके से आप इनपुट जो आपके पास फंक्शन है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है, आपको करना क्या है, आपको लिखना है इनपुट उसके आगे ये पैरेंथेसिस लगाने हैं और इसके अंदर आप इन्वर्टेड कोट्स में एक मैसेज लिख सकते हैं और वो मैसेज जो है यूज़र को दिखाया जाता है। और जब यूज़र कुछ एंटर करता है तो वो वैल्यू किस वेरिएबल में चली जाएगी, वो इस लेफ़्ट वाले वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये तो तरीका था कि आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। बट अगर आप चाहो तो इस इनपुट वेरिएबल से नंबर ही नहीं बल्कि नाम वगैरह भी एंटर करवा सकते हो। तो लेट अस टेस्ट दिस। तो मैं दोबारा से इसको रन करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने लिखा है एंटर समथिंग, मैं लिखता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ। तो आप देखोगे जो मैंने एंटर किया था वो मुझे वापस आउटपुट किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रोग्राम में अगर मैं नंबर एंटर करता हूँ तो नंबर एंटर कर दिए जाएंगे और आपको नंबर जो है आउटपुट कर दिया जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3 तो ये बिहेवियर जो है पाइथन 3 का है। पाइथन 2 में आपको शायद अगर आपको एरर आ गए, अगर मान लो आप कोई नाम एंटर करना चाहते हो तो आपने कोशिश क्या करनी है कि नाम को इस तरीके से कोट्स में लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, बट अगर आप पाइथन 3 यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ को।
तो इस तरीके से आपका जो इनपुट फंक्शन है वो वर्क करता है। लेकिन आपको एक दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखनी है कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये आपके जो भी आप एंटर करते हो उसको एज ए स्ट्रिंग एंटर करता है। तो बेसिकली जो भी डाटा आपके पास आने वाला है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आने वाला है। अगर आप इस स्ट्रिंग के साथ कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो पाइथन जो है आपको वार्निंग दे देगा कि आप स्ट्रिंग के साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हो जो कि हो नहीं सकते। एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं लिखता हूँ प्रिंट x टू द पावर 2। अब आप जानते हो कि अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इसकी पावर 2 कर देगी। तो लेट अस ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो मैं 10 लिखता हूँ तो आपके पास, ओ सॉरी मैं सेव नहीं किया, मैं सेव कर देता हूँ, दोबारा से रन करते हैं। तो एंटर समथिंग तो आप देखोगे कि पाइथन जो है आपको एक एरर थ्रो करती है। एरर मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो काइंडली ऐसा नहीं सोचना है कि ये एरर क्यों आ गया। प्लीज़ इसको आपने देखना है कि ये अब क्या कह रहा है। आप देखोगे कि ये जो एरर है ये कह रहा है टाइप एरर, और ये आपसे कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर पावर। तो ये कह रहा है कि आप जो है पावर ऑपरेटर जो है एक अनसपोर्टेड ऑपरेंड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने बता दिया है कि आपने स्ट्रिंग और इंटीजर पे पावर लगाने की कोशिश की है। ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हमने पावर लगाने की कोशिश की है वेरिएबल x और नंबर 2 पे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटीजर तो ये है 2 नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये आपका x है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इनपुट फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और आप स्ट्रिंग के ऊपर आप पावर फंक्शन लगा नहीं सकते। तो आप सोच सकते हो कि ये तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको ठीक कैसे करें, कैसे हम पाइथन को बताएं कि अगर मैंने यहाँ पे जो भी एंटर किया है उसको एज ए नंबर ट्रीट किया जाए और उस नंबर को आगे कैलकुलेशन में यूज़ किया जाए। तो उसका तरीका होता है, हम उसको कहते हैं कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट आपको रिटर्न कर रहा है हम उसको दूसरे वेरिएबल के टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे पास जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पास इंटीजर टाइप्स होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं आपके पास, आप पाइथन को बोल सकते हो कि मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या फिर फ्लोट में कन्वर्ट या डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। पाइथन में आपको करना क्या है, जिस एक्सप्रेशन से आपको वो वैल्यू मिल रही है आप उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंपल से सिंटेक्स में कवर कर सकते हैं। तो कैसे करना है, आपने बड़ा सिंपल तरीका है। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दी और उस ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया है इंट। तो अब मेरे पास जो इनपुट है वो किस तरह से वर्क कर रही है कि यूज़र जो है इस इनपुट को यूज़ करेगा और उससे जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो इस इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप देखोगे कि मैंने उस पूरे के पूरे मैसेज को, इनपुट वाले को, उसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जिसके बाहर इंट लिखा हुआ है। तो जो भी इनपुट आने वाली है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दी जाएगी और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी वो फिर इस एक्स वेरिएबल में चली जाएगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप देखोगे कि जब मैंने 10 एंटर किया तो अब आपके पास 100 जो है वो आ गया, क्योंकि अब 10 की पावर आप 2 जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन में आपके पास क्या होता है कि एक टाइप को, ये आपके पास स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, हम उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप ऐसे डाटा को जो कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं भी आपको देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखने की कोशिश की जो कि नंबर है ही नहीं, मतलब उसको कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। तो जैसे ये मेरा नाम है, तो अब मैं पाइथन को कहूँगा कि भाई मेरे नाम को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, जो कि होगा नहीं। तो आपके पास जो है एरर आएगा, है ना। तो ये आपसे कह रहा है कि आप जो जिस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, इनवैलिडेटर फॉर इंटीजर, तो ये बोल रहा है कि आप इंटीजर में करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो इंटीजर में होगा नहीं। निश्चल वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपके प्रोग्राम में जो आपने चीज़ें यूज़ की है उसकी लिमिटेशन क्या है। इस प्रोग्राम की लिमिटेशन ये है कि हम इसमें दूसरी वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक मेथड था यूज़ करने का इनपुट का। दूसरा, जैसे मैंने आपको समझाया कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है और ये आपको कौन सा डाटा रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग वैल्यू।
कास्टिंग यानी कि टाइप कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कि टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करती है ना, आपको लिखना पड़ता है डायरेक्टली जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू अ डिफरेंट थिंग। मैं अगर इसकी जगह पे फ्लोट लिखता हूँ तो फ्लोट आपको एक डेसिमल नंबर प्रोवाइड करता है, डेसिमल के 6 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर समथिंग, मैं लिखता हूँ 1.2.5, तो ये अगेन आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट कैलकुलेशन देता है। उसके आगे के डेसिमल जो है वो थोड़े से आप बोल सकते हो एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह पे इंटीजर यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट अस यूज़ इंटीजर। तो अगेन आप देखोगे कि जब मैंने इसमें डेसिमल नंबर एंटर करने की कोशिश की तो इंटीजर ने कहा कि हम इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि इसमें एक डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को आप इंटीजर नहीं बना सकते पाइथन 3 में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आपने कौन सा जो आपके पास कन्वर्जन मेथड है जो आपने यूज़ किया है। अगर आपको डेसिमल नंबर चाहिए आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इंटीजर नंबर चाहिए तो आप इंट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़र से एंटर करवा सकते हो। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर इस तरीके से, तो उसको मैं एक्स वैल्यू में डाल देता हूँ, सपोज इंटीजर बना देते हैं इसको। तो उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल ले सकता हूँ, इसको मैं वाई कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अब आपके पास दो वैल्यूज़ होगी एक्स और वाई, और आप चाहो तो आप इस तरीके से प्रिंट को यूज़ कर सकते हो कि सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप देखोगे ये जो प्रिंट फंक्शन है ये भी किस तरह से वर्क करता है। ये एक मैसेज है जिसमें मैंने लिखा है इन्वर्टेड कोट्स में सम इज इक्वल टू, और आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो दूसरी वैल्यूज़ को इस तरीके से। आप चाहो तो इनको टाइप कास्ट भी कर सकते हो या तीसरे वेरिएबल में भी ले सकते थे, है ना। तो लेट अस चेक दिस एक बार फिर से। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 100, एंटर सेकेंड नंबर मैंने डाल दिया 200, तो सम इज इक्वल टू 300। इस तरीके से आपके जो वैल्यूज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट किसी और एक्सप्रेशन में। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं z। तो एक ही बात है, अगर आपने यूज़ करना है तो मैं अगर इसको रन करके बताऊँ अगेन ये वैसे ही वर्क करता है। तो आप देखोगे कि आपके पास सम इज़ 444। तो इस तरीके से आपका जो वेरिएबल्स हैं वो आप इस तरीके से यूज़र से कैप्चर कर सकते हो इनपुट के थ्रू, और फिर आप उन वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकते हो डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट कैलकुलेशंस में। जो आज के जो प्रैक्टिकल के टॉपिक है वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आप उनको घर में प्रैक्टिस कर सको, और बाद में आपने उनको डिफरेंट आपकी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है उस पर आपने इसको कंप्लीट करना है। तो पहला जो प्रोग्राम आपके पास है वो है आपके पास राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। तो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन में मैं चाहूँगा जैसे मान लो यूज़र से आप दो वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हो इस तरीके से। और बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे सम आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके से, उसके बाद डिवीज़न आ जाएगा। तो ये आपके पास चार बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। तो ए बी सी डी में उनको मैंने सम कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम इज इक्वल टू ए इस तरीके से, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू बी, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी, और लास्ट में मैं लिख सकता हूँ डिवीज़न इज इक्वल टू डी। तो इस तरीके से मेरे पास चार बेसिक ऑपरेशन हो जाएंगे और उनके जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक बात आपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर ज़रूर आएंगे, और मैं चाहूँगा कि उन एरर्स को आप बिल्कुल क्लोजली देखो क्योंकि वो एरर ही आपको बताएंगे कि आपने क्या गड़बड़ की है। अगर आप एरर्स को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाएगी। तो याद रखिए एरर जो है पार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ 12, सेकेंड नंबर लिखता हूँ 10, तो मेरे पास अब देखोगे कि सम आ गया है 22, सब्ट्रैक्ट करके आ गया है 2, प्रोडक्ट करके आ गया है 120, और डिवीजन करके आ गया 1.2। तो ये आपके पास बन जाएगा आपका
फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन। तो वेरी इजी, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप चाहो तो वीडियो को इस टाइम पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो ताकि आप इसको टेस्ट कर सको अपने अपने प्रोग्राम के सिस्टम में। सेकंड आपके पास है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। एक नंबर है और आपने उसका स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट करना है। तो ये भी बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ x और यूज़र से उसको इनपुट करवा लेता हूँ। तो यूज़र भरेगा नंबर कौन सा है, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना इज़ वेरी सिंपल। तो स्क्वायर रूट के लिए आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। और पावर कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो कि a इज इक्वल टू एक्स की पावर 0.5, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास होती है पावर 0.5, आधी पावर, तो वो बन जाती है आपकी स्क्वायर रूट। तो अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूं तो स्क्वायर रूट जो है नंबर का मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं 2, तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.414। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पाइथन की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आपके प्रोग्राम हैं बहुत छोटे छोटे बनते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हो, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर स्टेटमेंट जो है अपने आप में कंप्लीट है और हर स्टेटमेंट बताती है कि वो चीज़ क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप एक नंबर को यूज़र से इनपुट करवा रहे हो, फिर उसको आप एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो और उसको स्टोर कर रहे हो एक्स में। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में हम एक्स की पावर कैलकुलेट कर रहे हैं 0.5 जो कि है रूट, और उसको स्टोर कर रहे हैं ए में, और वो ए जो है बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बन जाता है ये आपके लिए। थर्ड प्रोग्राम है आपके पास, ये शॉर्टकट है, ये बहुत सारे यूज़ करते हैं, WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम। तो राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो वेरिएबल हम लेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बड़ा ही कॉमन सा आप देखोगे पैटर्न रहता है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको बहुत सिंपल वे से कर सकता हूँ। मैं दो जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं यूज़र से इनपुट करवा सकता हूँ इस तरीके से। तो एक्स और वाई जो है दो वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब मुझे कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट, और उस एक्स और वाई को करना है मुझे स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं एक वेरिएबल z ले लेता हूँ। तो मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, मैं x की पहले पावर निकालूंगा 2। आप चाहो तो x की पावर 2 ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपने x की पावर 2 करनी तो आप x को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, तो दोनों की एक ही बात है। अब अगर ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, और इन दोनों का ऐड हो गया। तो हमें लास्ट में करना है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप पावर यूज़ कर सकते हो। तो पावर फंक्शन 0.5, तो ये आपके पास बन जाता है रूट। तो ये जो z वेरिएबल है ये आपका कैलकुलेट क्या करने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर आप z लिख दो इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखता हूँ रिजल्ट। तो दो वैल्यूज जो है एक्स और वाई की इनपुट की जाएगी और उसका जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। रन करके देखते हैं इसको। तो रन करने के लिए मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 4। तो आप देखो रिजल्ट इज़ 5, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो 5 के बराबर आता है। एक और बार रन करके देखते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। तो मैं लिखता हूँ रेंडम जैसे नंबर लेता हूँ, तो 8 और 13 और 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, और उसका सम करके हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है, तो वो आता है 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम बनते हैं आपके पास पाइथन के। तो ये मैंने आपको 3 प्रोग्राम करवा दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आपने घर में इन तीनों प्रोग्राम्स को रन करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है आप इसको लैपटॉप पर रन करके देखें, अगर आपके पास डेस्कटॉप है उस पर रन करके देखें, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको अपने मोबाइल वाले फ़ोन पे रन करके देखें। वैसे मैं चाहूँगा कि आप इसको कंप्यूटर पे रन करें, और आप इन तीनों जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं इनको आपने कंप्लीट करना है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास जब आपकी क्लास लगेगी ऑफलाइन, तो वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल नोटबुक लेके ज़रूर आना है ताकि हम उसको चेक कर सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई भी डाउट्स हैं, काइंडली आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट कर सकूँ। थैंक यू।